अब अगली खबर दहेज और प्रताड़ना के वजह से बलि चढ़ी 2 बेटियों की है। क्या है समाज को शर्मसार करने वाली घटना, देखिए इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से बीते कुछ दिनों में 2 ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने पूरे देश का दिल दहला देने के साथ ही सबको झकझोर कर रख दिया है। ये दोनों खबरें उन 2 बेटियों की हैं जो प्रताड़ना का शिकार हुई हैं, दीपिका नागर और टिविशा शर्मा। ये वो 2 अलग अलग नाम हैं, मगर इन दोनों की कहानी एक ही है। दोनों ने शादी के कुछ समय बाद जान से हाथ धो दिया। ये कहानी एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, जिसके एक तरफ ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर हैं, जो शादी के महज 14 महीने के बाद ही दहेज के लालच की भेंट चढ़ गईं और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गईं। तो दूसरी तरफ नोएडा की टिविशा शर्मा की, जिसकी शादी के महज 5 महीने बाद ही उसकी मौत ने आशंका खड़ी कर दी है। आखिर क्या है इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मामला ग्रेटर नोएडा के इको टेक 3 क्षेत्र के जलपुरा गांव का है, जहां एक 24 वर्षीय नवविवाहिता दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दीपिका बादलपुर क्षेत्र के कुड़ी खेड़ा गांव की रहने वाली थी, जिसकी करीब 14 महीने पहले जलपुरा गांव के ऋतिक से शादी हुई थी। परिजनों का दावा है कि शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए नकद लाने का दबाव बना रहे थे। मांग पूरी न होने पर दीपिका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसका जिक्र उसने कई बार फोन पर अपने घर वालों से रोते हुए किया था। परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद ससुराल वाले दीपिका को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मृतका के शरीर पर चोटों के कई गंभीर निशान भी पाए गए हैं, जिससे परिवार इसे सीधे तौर पर हत्या करार दे रहा है। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज, हत्या समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार किया है। गांव जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। अस्पताल में जुटे ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में मातम छा गया है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने अब मृतका के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ियों को जोड़ रही है। वहीं मंगलवार रात को भोपाल में 33 वर्षीय टिविशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था, जिसने मामले को और संगीन बना दिया है। दरअसल नोएडा की रहने वाली टिविशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने सनसनी मचा दी है। टिविशा शर्मा की मुलाकात 2024 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 2025 में शादी की थी, पर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शादी के कुछ दिनों बाद ही टिविशा परेशान रहने लगी थी। परिवार का कहना है कि टिविशा को शादी के कुछ समय बाद ही प्रताड़ना को झेलना पड़ा, जिससे तंग आकर वो भोपाल छोड़कर नोएडा वापस जाना चाहती थी और महज 5 महीने में ही उसकी मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मैं विक्टिम टिविशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई। 4 दिन तक संघर्ष करते रहे हैं। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी और हमसे ये बोला है कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये और इनके रसूखदार लोग। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज, हत्या व प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। टिविशा के घर वालों ने उसकी मौत का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। रिश्तेदारों का दावा है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे तक वह फोन पर उनके संपर्क में थी। नवविवाहिता टिविशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है, जो पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP रजनीश कश्यप SIT का नेतृत्व करेंगे, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी को भी शामिल किया गया है।
यूपी से जुड़े इन दोनों ही मामलों ने एक बार फिर समाज के माथे पर कलंक बन चुके दहेज दानवों के क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जहां एक तरफ ग्रेटर नोएडा पुलिस दीपिका नागर के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल फॉरेंसिक डेटा खंगाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा की ट्विशा शर्मा की भोपाल में हुई मौत के सच को सामने लाने के लिए SIT की टीम सघन जाँच में जुट गयी है। अब देखना ये होगा कि कानून इन बेकसूर बेटियों को कब तक और कितना सख्त इंसाफ दिला पाता है।